नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। हम लोग एक मन की चौपाल करते हैं, वो भी कवियों की। आखिर कवियों के मन में क्या क्या चल रहा है, और ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं इंग्लैंड, जहां मेरे साथी सुरेश पुष्पाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन कवियों को लेकर आने का, कि जो जो छुपे हुए हैं उनके मन में क्या क्या राज है। पुष्पाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज क्या लेकर आए हैं मन की चौपाल में? नमस्कार राजीव निशाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी कवि गणों का एक बार परिचय देना चाहूँगा संक्षिप्त। हमारे साथ विजय कपूर जी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय कपूर जी, आपका बहुत स्वागत है मन की इस चौपाल पर। साहिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चारू देव जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से। चारू देव जी, आपका बहुत स्वागत है। दलजीत कौर जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। डॉक्टर दलजीत कौर नमस्कार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया। हमारे साथ निर्लेप होरा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है निर्लेप नमस्कार जी, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा थैंक गुप्ता यू। जी, आपका भी। शिल्पा गुप्ता जी भी धन्यवाद हमारे सर। साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सलमा सुल्ताना जी भी जुड़ गई हैं। सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत स्वागत है मन की इस चौपाल पर कवियों के साथ कार्यक्रम में। सलमा सुल्ताना जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी यार। जी, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। तो आज हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा साहिल सिंह जी को। साहिल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है इस मन की चौपाल कवियों के साथ कार्यक्रम में। तो आप क्या लेकर आए हैं आज? बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। पहले तो साहिल, इतने स्वागत है लंबे आपका। आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, आज क्या सुनाने जा रहे हैं? सर, भाव तो बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन आपसे आप लोगों से मिलके इतने लंबे वक्फे के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कई धन्यवाद। सारे शुक्रवार ऐसे बीते जिसमें अपने मन के उद्गार प्रकट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज सबकी कसर आई गेस पूरी होगी। तो मैं शायरी में बात करता हूं, जैसा कि सबको पता है। तो जी जी, बगैर किसी तमहीद के मतला पेश करता हूं, ध्यान चाहूंगा। वो जी साहिल पागल सिंह। दीवाना कहती थी मुझे, वो पागल दीवाना कहती थी मुझे, वो एक परवाना कहती थी मुझे। वो वाह। पागल दीवाना कहती थी मुझे, वो एक परवाना कहती थी मुझे। हीरे मोती के दागिनों वाली लड़की, हीरे मोती वाह। के दागिनों वाली लड़की, दागिने गहने अनमोल खजाना कहती थी मुझे। वाह। हीरे मोती बहुत के सुंदर। दागिनों वाली लड़की एक अनमोल खजाना कहती थी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली नजर में जिसे दिल दे दिया था, पहली नजर में जिसे दिल दे दिया था, रब का एक नजराना कहती थी मुझे। वाह। बहुत खूब। पहली नजर में जिसे दिल दे दिया था, वो रब का एक नजराना कहती थी मुझे। और ये खास शेर, कहानियां लिखने का शौक था उसको, वाह। कहानियां लिखने का शौक था उसको, एक खूबसूरत अफसाना कहती थी मुझे। वाह। बहुत बहुत खूब। खूबसूरत। खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत खूब। धन्यवाद। कहानियां लिखने का शौक था उसको, एक खूबसूरत अफसाना कहती थी मुझे। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर सोती थी अक्सर, वाह। मेरी गोद में सिर रखकर सोती थी अक्सर, ख्वाबों का सिरहाना कहती थी मुझे। वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। बहुत मेरी सुंदर। खूब। गोद में सिर रखकर सोती थी अक्सर, ख्वाबों का सिरहाना कहती थी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जमाने की आंखें थी जिस पर, वाह। सारे जमाने की आंखें थी जिस पर, वही अपना जमाना कहती थी मुझे। वाह। वाह। सारे बहुत जमाने की आंखें थी जिस पर, वही अपना जमाना कहती थी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत मक्ते सुंदर। का शेर, साहिल आज रोता ही छोड़ गई देखो, साहिल आज रोता ही छोड़ गई देखो, जो हर खुशी का ठिकाना कहती थी मुझे। वाह। साहिल आज बहुत रोता बहुत ही सुंदर। छोड़ गई देखो, जो हर खुशी का ठिकाना कहती थी मुझे। वो पागल दीवाना कहती थी मुझे, वो एक परवाना कहती थी मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है तो एक गजल और पुष्पाकर जी। जी साहिल सिंह जी, जी। स्वागत है। और मतलब कुछ यूं कहा है, जो हमें कभी गवारा नहीं था, जो हमें कभी गवारा नहीं था, उसके बिना गुजारा नहीं था। वाह। जो हमें गवारा नहीं था, उसके बिना गुजारा नहीं था। शेर देखें। तोड़ दिया हमने वो आईना, तोड़ दिया हमने वो आईना,
जिसमें अक्स तुम्हारा नहीं था। वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूब। तोड़ दिया हमने वो आईना, बहुत बहुत शुक्रिया। तोड़ दिया हमने वो आईना जिसमें अक्स तुम्हारा नहीं था। यूं इश्क की बाजी हार जाना, खास शेर। यूं इश्क की बाजी हार जाना, वो तो कोई खसारा नहीं था, खसारा नुकसान। यूं इश्क की बाजी हार जाना, वो तो कोई खसारा नहीं था। कौन सा बेटा है ऐसा इस जहां में, संजीदा शेर। कौन सा बेटा है ऐसा इस जहां में, जो माँ की आंख का तारा नहीं था। बढ़िया। कौन सा बेटा है ऐसा इस जहां में, जो माँ की आंख का तारा नहीं था। बिन बोले जो सब कुछ कह दे, बिन बोले ही जो सब कुछ कह दे, उसकी ओर से वो इशारा नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिन बोले ही जो सब कुछ कह दे, उसकी ओर से वो इशारा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारे हिस्से में ही नहीं आया, बस हमारे हिस्से में ही नहीं आया, वरना कौन कहता है वो प्यारा नहीं था। बहुत बढ़िया। बस हमारे ही हिस्से में नहीं आया, वरना कौन कहता है वो प्यारा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मक्ते का शेर। साहिल बीच मझधार में है वो आज कहीं, साहिल बीच मझधार में है वो आज कहीं, जिस कश्ती के नसीब में किनारा नहीं था। साहिल बीच मझधार में है वो आज कहीं, जिस कश्ती के नसीब में किनारा नहीं था। जो हमें कभी गवारा नहीं था, उसके बिना गुजारा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। साहिल सिंह जी की वाह, वाह, वाह। खूबसूरत बहुत सुंदर। रचनाओं के बाद अब हम चलते हैं चंडीगढ़ विजय कपूर जी के पास। विजय कपूर जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो क्या ये रचनाएं लेकर कुछ आज अलग अलग छवियां हैं। अब देखिए, पहली है विराट। धन्यवाद। विराट होकर कि जब भूख मथ रही होती है आंतड़ियों में, जब भूख मथ रही होती है आंतड़ियों में, तब संवेगों की छवियां क्या से क्या हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। जब भूख मथ रही होती है अंतड़ियों में, तब संवेगों की छवियां क्या से क्या हो जाती हैं। किन अर्थों की तलाश होती है, किन अर्थों की तलाश होती है सूनी आंखों को। जान लीजिए, रोटी के अलावा कुछ नहीं उभरता है विराट होकर। रोटी के अलावा कुछ नहीं उभरता है विराट होकर। बहुत बढ़िया। एक और बिल्कुल छोटी सी कि कौन साक्षी होगा कि जिस समय होगी समय की मृत्यु। वाह, जिस समय होगी समय की मृत्यु उसी के हाथों, तो कौन साक्षी होगा उस समय का। अच्छा, बहुत सुंदर। जिस समय होगी समय की मृत्यु उसी के हाथों, तो कौन साक्षी होगा समय का। ये इतनी ही थी। बहुत बढ़िया। बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत गहरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगली एक और छोटी सी कि छिपी रहती कि हालांकि चहुओर सदाबहार के फूल थे, हालांकि चहुओर सदाबहार के फूल थे, पर वो छुई मुई सी छिपी रहती। हालांकि चहुओर सदाबहार के फूल थे, पर वो छुई मुई सी छिपी रहती, अधखुले कुमुद की तरह कि कहीं नाग चंपा डस न ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अधखिले कुमुद की तरह कि कहीं नाग चंपा उसे डस न ले। बहुत बढ़िया। नए अर्थ। मैं वही 3-4 टोटल मिनट लूंगा। अगली कविता का शीर्षक है नए अर्थ जी। उम्मीद को बांध ताला लटकाते मंदिरों मजारों में कि दिखे कभी बहारों में। उम्मीद को बांध ताला लटकाते हैं मंदिरों मजारों में कि दिखे कभी बहारों में। रहता है सपना त्रस्त फिर भी कोई सवाल नहीं, रहता है सपना त्रस्त फिर भी कोई सवाल नहीं। ना जाने किसमें क्या गुंथा है, ना जाने किसमें क्या गुंथा है। कौन से मापदंडों पर आ खड़ी होगी कोई कड़ी कि जुड़े ज्ञान गंतव्य के पथ पर। कि कौन से मापदंडों पर आ खड़ी होगी कोई कड़ी कि जुड़े ज्ञान गंतव्य के पथ पर और प्रभु होने के नए अर्थ गढ़े। प्रभु होने के नए अर्थ गढ़े। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। निहारता मुठियां
कि कर्म भूमि में निहित रहता है जैसा हुआ वैसा होना। कर्म भूमि में निहित रहता है जैसा हुआ वैसा होना। हाँ, बीते हुए की छाप तो नहीं छूटेगी, समय हो या पिता। वाह। बीते हुए की छाप तो नहीं छूटेगी, समय हो या पिता। समय और पिता जिनसे होकर उन्हीं का बना रहता है हाथ। समय और पिता जिनसे होकर उन्हीं का बना रहता है हाथ। घटित होते कर्म समय समय पर क्रमबद्ध आगे खड़े कर रहे होते हैं इंतजार। घटित होते कर्म समय समय पर क्रमबद्ध आगे खड़े कर रहे होते हैं इंतजार। एक मुट्ठी में उजाला दूसरी में अंधेरा लिए। एक मुट्ठी में उजाला दूसरी में अंधेरा लिए। मैं हर उस साक्षात्कार में नन्हा सा बालक बन निहारता हूँ मुट्ठियां। मैं हर उस साक्षात्कार में नन्हा सा बालक बन निहारता हूँ मुट्ठियां। पास फेल गिनता हुआ, पास फेल गिनता हुआ, ये जानते हुए कि मिलेगा वही जिसके वास्ते जैसा यत्न किया मैंने। ये जानते हुए कि मिलेगा वही जिसके वास्ते जैसा यत्न किया मैंने। और अंत में जीवन सार कर दिया आपने। और अंत में स्वयं को शून्य कि मुसलसल एक राज फाश होता है सुबह की सूरज के साथ। मुसलसल एक राज फाश होता है सुबह के सूरज के साथ। मुसलसल एक पर्दा लेकर आती है रात। मुसलसल एक पर्दा लेकर आती है रात। बस कुछ पानी सा बह रहा होता है दिन रात। बस कुछ पानी सा बह रहा होता है दिन रात। किसी भी दिन रात का जब नहीं रखता हूं हिसाब, किसी भी दिन रात का जब नहीं रखता हूं हिसाब, तो फैलता हूं झाग सा जिसके आर पार और बीच में नहीं होता कुछ भी। कह रहा होता हूं दिन रात, किसी भी दिन रात का जब नहीं रखता हूं हिसाब, तो फैलता हूं झाग सा जिसके आर पार और बीच में नहीं होता कुछ भी। कुछ भी नहीं होने का एहसास जिया है आपने? कुछ भी नहीं होने का एहसास जिया है आपने? बिल्कुल। स्वयं को शून्य कभी किया है आपने? स्वयं को शून्य कभी किया है आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विजय कपूर जी, बहुत शानदार। तो विजय कपूर जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद हम चलेंगे चारू देव जी के पास। चारू देव जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी दो छोटी छोटी कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है धरती और आकाश। दूर दूर रहते हैं पर फिर भी क्षितिज पर मिल ही जाते हैं धरती और आकाश। दूर दूर रहते हैं पर फिर भी क्षितिज पर मिल ही जाते हैं धरती और आकाश। बादलों के पार सूरज चांद के साथ, बादलों के पार सूरज चांद के साथ एक दूसरे को देख ही लेते हैं धरती और आकाश। बादलों के पार सूरज चांद के साथ एक दूसरे को देख ही लेते हैं धरती और आकाश। पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों के रूप में थोड़ा ऊंचा उठकर, पहाड़ों के रूप में थोड़ा ऊंचा उठकर और थोड़ा सा झुककर, पहाड़ों के रूप में थोड़ा सा ऊंचा उठकर और थोड़ा सा झुककर एक दूसरे को चूम ही लेते हैं धरती और आकाश। बहुत अच्छा, शुक्रिया। कितने ही रंग बदलें, कितने ही रूप बदलें, कितने ही रंग बदलें, कितने ही रूप बदलें, लेकिन नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे का साथ, वो है धरती और आकाश। बहुत अच्छे। कितने ही रंग बदलें, कितने ही रूप बदलें, लेकिन नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे का साथ, जो वो है धरती और आकाश। शुक्रिया।
कभी मिल जाने का सदियों से इंतजार है, कभी मिल जाने का सदियों से इंतजार है, इसी इंतजार आस में निहारते हुए आज भी जिए जा रहे हैं धरती और आकाश। बहुत अच्छे। कभी मिल जाने का सदियों से इंतजार है, इसी आस में निहारते हुए जिए जा रहे हैं धरती और आकाश। प्रीत की रीत निभाने, प्रीत की रीत निभाने, प्रीत की रीत सिखाने, आज भी किसी आस में लेखनी के पास आ गए धरती और आकाश। प्रीत की रीत निभाने, प्रीत की रीत सिखाने, आज भी किसी आस में लेखनी के पास आ गए उसके धरती और आकाश, धरती और आकाश। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दूसरी एक छोटी सी कविता है। जी स्वागत। न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं, न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं, जो सिर्फ सूरत देखकर ही मुस्कुरा उठते थे, जो सिर्फ सूरत देखकर ही मुस्कुरा उठते थे, जो सिर्फ नाम भर की पहचान पर भी आशीष बरसा देते थे, जो सिर्फ सूरत देखकर ही मुस्कुरा उठते थे, जो सिर्फ नाम भर की पहचान पर भी आशीष बरसा देते थे। कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ ढूंढूं उन्हें, न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं। जिनके हाथ हमेशा प्यार से सिर्फ सिर को सहलाते थे, जिनके हाथ हमेशा प्यार से सिर्फ सिर को सहलाते थे, जिनकी नजरों में हमेशा सिर्फ प्यार झिलमिलाता था, जब कहाँ मिलेंगे न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे इंसान, न जाने वो कहाँ खो गए। जो शिकायत भी करते थे तो प्यार की मिलावट लेकर, जो शिकायत भी करते थे तो प्यार की मिलावट लेकर, जो डांटते भी थे तो मन में सिर्फ अपनेपन को सजा कर, जो डांटते भी थे तो सिर्फ अपनेपन को सजाकर, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, न जाने वो इंसान कहाँ खो गए। सच में बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। जिनके दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार होता था, जिनके दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार होता था, जिनकी आंखों में सबके लिए सिर्फ विश्वास होता था, जिनके दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार होता था, जिनकी आंखों में सबके लिए सिर्फ विश्वास होता था, लेकिन ये सोच रही है न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं। जिनके दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार होता था, जिनकी आंखों में सबके लिए सिर्फ विश्वास होता था, लेकिन ये सोच रही है न जाने वो इंसान कहाँ खो गए हैं, न जाने वो इंसान कहाँ खो गए। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया जी, आपकी इन खूबसूरत रचनाओं ने सच में मन को हमारे छू लिया है। और इसके बाद हम चलेंगे शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। क्या रचनाएं लेकर आई हैं? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफी समय बाद आज जो है रूबरू हो रहे हैं हम सब एक दूसरे से, तो क्या लेकर आए हैं अपने पिटारे में से? हाँ जी, शिल्पा जी। जी दो छोटे छोटे कविताएं लाई। राजीव जी, पुष्पाकर जी, सभी को नमस्कार। पहली कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है खाना बदोश। किसने सोचा था जीवन के अंतिम पड़ाव पर, किसने सोचा था जीवन के अंतिम पड़ाव पर खाना बदोश बन जाएंगे हम। अपना भी एक घर था, अपना भी एक घर था, पर दिलों में आ गई दरारें जब। अपना भी एक घर था, पर दिलों में आ गई दरारें जब, लोग खाना बदोश बन गए। क्या बात। बूढ़े को लाठी का आसरा था, बूढ़े को लाठी का आसरा था, पर औलाद ने ही नजरें फेर ली जब। क्या करें, क्या करें, खाना बदोश
बन गए हम। बन गए हम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मकान तो खैर छोटा न था, मकान तो खैर छोटा न था, जिल्लत के मुकाम पर पहुंच गए जब। मकान तो खैर छोटा न था, जिल्लत के मुकाम पर पहुंच गए जब। खुद ही खाना बदोश बन गए। हम। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कसूर न उसका न हमारा था, कसूर न उसका न हमारा था, बदलते वक्त के सैलाब में बह गए हैं सब। कसूर न उसका न हमारा था, बदलते वक्त के सैलाब में बह गए हैं सब। शायद इसीलिए खाना बदोश बन गए हैं हम। बन गए। खाना बदोश रियलिटी ऑफ लाइफ, रियली वेरी नाइस। धन्यवाद दलजीत जी, इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। एक और कविता पढ़ती हूँ। इसका जी स्वागत शीर्षक है द्योड़ी का दीप। हमने अभी दीपावली मनाई, मैंने किस तरह से देखा। रोशनी के जगमगाते काफिलों के बीच, धन्यवाद। रोशनी के जगमगाते काफिलों के बीच किसी देवड़ी पर कल पाया मैंने। रोशनी के जगमगाते काफिलों के बीच किसी देवड़ी पर कल पाया मैंने, मायूसी से घिरा एक बूढ़ा दीप। आखिरी चंद सांसें अपनी मुट्ठी में भींच, आखिरी चंद सांसें अपनी मुट्ठी में भींच, हाँ उसी द्योड़ी पर देखा मैंने, हाँ उसी द्योड़ी पर देखा मैंने, ना उम्मीदी से लड़ता, ना उम्मीदी से लड़ता वो मायूस दीप, द्योड़ी का दीप। खुद जलकर जिसने कल किए थे उजाले रंगीन, खुद जलकर जिसने किए थे कल उजाले रंगीन, तन्हा अंधेरी द्योड़ी पर पाया मैंने, तन्हा अंधेरी द्योड़ी पर पाया मैंने, कतरा भर रोशनी को तरसता, कतरा भर रोशनी को तरसता, वह ना उम्मीद दीप, द्योड़ी का दीप। ना आंधी ना तूफान, धन्यवाद। ना आंधी ना तूफान डिगा सके जिसका धीर, ना आंधी ना तूफान डिगा सके जिसका धीर, कुछ कुछ हारा हुआ उस द्योड़ी पर पाया मैंने। ना आंधी ना तूफान डिगा सके जिसका धीर, कुछ कुछ हारा हुआ उस द्योड़ी पर पाया मैंने। स्नेह के एक कतरे को तरसता, स्नेह के एक कतरे को तरसता, वह उदास दीप, द्योड़ी का दीप, द्योड़ी का दीप। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। शीर्षक भी और सोच भी। थैंक यू गुप्ता जी। अपनी दीपावली के पर्व पर जो इनकी अनुभूतियां रही हैं उन्हें अपने शब्दों में पिरो कर लेकर आए हैं हमारे पास आज शिल्पा गुप्ता जी की खूबसूरत रचना के बाद हम चलेंगे दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और दूसरा आपको मुबारकबाद भी है कि आपका जो नाम है सुभद्रा कुमारी अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया है। मनोनीत क्या आप बताएंगे? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और हम तो चाहिए कि आपको पद्मश्री भी मिले और अच्छे बड़े बड़े सम्मान जो है आप नवाजे हैं हमारी भी टीम के सभी सदस्य। थैंक यू आमीन। साहित्य की दुनिया में आप लोगों का जो योगदान है, इस योगदान के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाए, जैसा कि शुभकामना दी है राजीव भाई ने। बहुत शुक्रिया। ये अपने शुक्रिया सर, अपने लोगों की शुभकामनाएं हमें ऊपर तक ले जाती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सभी को नमस्कार। कई सूने शुक्रवारों के बाद हम मिले हैं इसके बिना सूना ही लगता है शुक्रवार, एक पूरे दिन से होता है कि हाँ रात को हमें। तो दो कविताओं के साथ मैं प्रस्तुत करती हूँ। प्यार का जुगनू। रास्ते और थे जीने के, रास्ते और थे जीने के, मैं समझौता कर ना सकी। रास्ते और थे जीने के, मैं समझौता कर ना सकी। था जरूरी अपना ही कत्ल,
था जरूरी अपना ही कत्ल, मैं शर्तों पर मर ना सकी। था जरूरी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। था जरूरी अपना ही कत्ल, मैं शर्तों पर मर ना सकी। रौंदना था जरूरी अपना जमीर, रौंदना था जरूरी अपना जमीर, मूल्य अदा मैं कर ना सकी, मूल्य अदा मैं कर ना सकी। आग आग थी हर तरफ स्वार्थ की, आग थी हर तरफ स्वार्थ की, मैं उसमें जल ना सकी, मैं उसमें जल ना सकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निकल गया जमाना आगे, निकल गया जमाना आगे, मैं साथ चल ना सकी। पिछड़ गई दुनिया से चाहे, पिछड़ गई दुनिया से चाहे, अपनी नजर में गिर ना सकी। पिछड़ गई दुनिया से चाहे, अपनी नजर में गिर ना सकी। बात थी प्यार के जुनून की, बात थी प्यार के जुनून की, मैं दगा कर ना सकी। बात थी प्यार के जुनून की, मैं दगा कर ना सकी। हुआ कत्ल मेरा सरे बाजार, हुआ कत्ल मेरा सरे बाजार, मैं मर कर भी मर ना सकी, मैं मर कर भी मर ना सकी। बहुत अच्छा। शुक्रिया। एक और कविता, जीवन किताब। जी स्वागत है। खाली पन्ने से जिंदगी मेरी, खाली पन्ने से जिंदगी मेरी, लिखती उस पर समय कलम। खाली पन्ने से जिंदगी मेरी, लिखती उस पर समय कलम। लिखे गए पन्ने रोज कई, लिखे गए पन्ने रोज कई, पर किताब बन ना सकी, पर किताब बहुत अच्छे। बन ना सकी। कई पन्ने जिन्हें भूलना चाहती, कई पन्ने जिन्हें भूलना चाहती, बार बार फड़फड़ाते वे पन्ने, बार बार फड़फड़ाते वे पन्ने। पन्ना पन्ना हुई जिंदगी किताब, कई बार वक्त के जलजलों से। पन्ना पन्ना हुई जिंदगी किताब, कई बार वक्त के जलजलों से। कई पन्ने जिन्हें अनचाहे लोगों ने, कई पन्ने लिखे अनचाहे लोगों ने, कई पन्ने लिखे अनचाहे लोगों ने, नहीं चाहती थी जिन्हें मैं लिखना। कई पन्ने लिखे अनचाहे लोगों ने, नहीं चाहती थी जिन्हें मैं लिखना। कुछ पन्ने किसी की याद के हैं, कुछ पन्ने किसी की याद के हैं, आज भी भीगे जो आंसुओं से, आज भी भीगे जो आंसुओं से। कई पन्ने हैं अधूरे सपनों के, कई पन्ने हैं अधूरे सपनों के, जिन्हें पूरा मैं लिखना चाहती। कई पन्ने हैं अधूरे सपनों के, जिन्हें पूरा मैं लिखना चाहती। मेरा दम्भ मैं लिख सकती, मेरा दम्भ मैं लिख सकती, जिंदगी किताब पर तकदीर के पन्ने, जिंदगी किताब पर तकदीर के पन्ने। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बहुत कौर जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इस खूबसूरत रचनाओं के बाद हम चलेंगे तरुणा पुंडीर जी के पास। तरुणा पुंडीर जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत समय के बाद आज हम लोग एक साथ इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। क्या लेकर आई हैं आप इस मंच पर आज अपनी खूबसूरत रचनाओं में से? जी नमस्कार, और सभी को नमन करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत दिन बाद रहे हैं जी, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। और जैसा कि अभी मैम ने कहा कि सुने सुने शुक्रवार लगते थे, और चलिए 2 मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। पहले स्वागत। संग ज्यों एक धारा के चलते रहे, संग ज्यों एक ही धारा के चलते रहे, दूर से ख्वाब मन में ही पलते रहे। संग ज्यों एक ही धारा के चलते रहे, दूर से ख्वाब मन में ही पलते रहे। आब सा इश्क बहता रहा, दरमियाब सा इश्क बहता रहा, तट विलग हो मिलन को मचलते रहे, तट विलग हो
मिलन को मचलते रहे। शुक्रिया। दिल में लड़ने का जब हौसला लाएगा, दिल में लड़ने का जब हौसला लाएगा, कल का समझ जाएगा। आस की लौ जला आत्मविश्वास से, आस की लौ जला आत्मविश्वास से, कोई तूफान भी फिर कुछ न कर पाएगा, कोई तूफान भी फिर कुछ न कर पाएगा। और अब छोटी सी गजल रख रही हूँ आप लोगों के समक्ष। जी स्वागत है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। किया था जिसे जान सारों में शामिल, किया था जिसे जान सारों में शामिल, किया अब उसी ने कतारों में शामिल, किया था जिसे जान सारों में शामिल, किया अब उसी ने कतारों में शामिल। बताते खुद ही थे कि दोस्ती बढ़ाओ, बताते खुद ही थे कि दोस्ती बढ़ाओ, वो करने लगे अब दयारों में शामिल, वो करने लगे अब दयारों में शामिल। शुक्रिया। कभी चाह हमने न की थी तुम्हारी, कभी चाह हमने न की थी तुम्हारी, किया क्यों हमें बेकरारों में शामिल, बहुत अच्छा। क्यों हमें बेकरारों में शामिल। खास शेर सुनिएगा। भिगोते रहे रात भर हम जो दामन, भिगोते रहे रात भर हम जो दामन, हुआ पर न वो राजदारों में शामिल, हुआ पर न वो राजदारों में शामिल। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और अंतिम शेर है मालूम तरुनिल सबक जिंदगी का, है मालूम तरुनिल सबक जिंदगी का, सभी को तो होना सितारों में शामिल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत बहुत बढ़िया। और अरुणा पुंडीर जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे। हमारे साथ सलमा सुल्ताना जी जुड़ी हुई हैं। सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। निर्लेप होरा जी, मैं समझ सकता हूँ आपका इंतज़ार। मैं आपको सबसे बाद में आमंत्रित करूँगा आपकी रचनाओं के लिए, क्योंकि सभी को आपका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सभी की रचनाओं पर टिप्पणी भी दे सकें। यू आर वेलकम, कोई बात नो प्रॉब्लम। जी सलमा सुल्ताना जी। जी छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहती हूँ आज। जीवन की रस्सी पे टंगी घटनाओं ढांपती रही, आत्मा पर पड़े पत्थर का बोझ ढोती रही, मन दरिया में उठे अनगिनत तूफानों को झेलती रही, सूनेपन का एहसास लिए कितनी सदियों से सीलन भरी राहों पे चलती रही, हूँ वक्त के नुकीले पत्थरों से छलनी, घटागोप अंधेरों में चुटकी भर उजाले को तरसती रही। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोरे कागज पे लिखकर कुछ रिश्तों को नाम देती रही हूँ मैं, कोरे कागज पे लिखकर कुछ रिश्तों को नाम देती रही हूँ मैं, पुरानी यादों को कुरेद अपने आंगन बिखेरती रही हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अपनी ही कब्र पर गीले पैरों चलती रही हूँ मैं, अंतर मन में दुखद पलों को दर तह दर जगाती रही हूँ मैं। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा।
कैसी लाचारी के भंवर में गुजर रहा है आदमी। विवशता का आवरण और जीने का नाटक करता रहा है आदमी। बना मजबूरी की मिट्टी से, मुसीबत में मुकाबला, हादसों से हैरान, घुटनों के बल चलता रहा है आदमी। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाग्य अपना मुकद्दर के हाथों फिसलता पिसता रहा है आदमी। भाग्य अपना ना बांध पाया, भाग्य अपना मुकद्दर के हाथों पिसता रहा है आदमी। चिता सी चमकती चिंगारियां बरसती रही, खामोश आंखों से धड़कती धरा सा सीना चीर आई व्यथा बहार। कुरूद हो दहकने लगे फ्लश धधकते अंगारों की तपिश, दिया पुरुष ने रिश्तों को पूर्ण विराम। सहेजती रही मन किताबों में, यादों में, स्मृति पत्र कहाँ उगा पाई अपने सूंगन रिश्तों के बरगद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा दिन जरूर आएगा जब आकाश के पहाड़ों पे, नदियों के धारों, फूली बहारों पे, तितली के सतरंगी पंखों पे मैं भी लिखूंगी किताब। अल सुबह ओस पे, दोपहर नींद पे लिखूंगी किताब। चाहती हूँ लिखना किताब, चाहते पूर्ण विकसित कहाँ हो पाती है। बस ना उम्मीदी की सतह पर तैरती हैं आधी अधूरी जिंदगी। बहुत सुंदर। जीने की लाचारी ढोना, घर में दाल रोटी जुटाना, बनिए का उधार चुकाना, यह मेरी जिंदगी का मकसद तो नहीं। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। पाकर अपने को आईने में बोना, क्यों बौखलाई हूँ मैं। आईने में बोना, बहुत बढ़िया। चाहकर भी अपने हिस्से की जमीन से वंचित रही हूँ मैं। भावनाओं के भंवर में फंसी मेरी कलम सलमा, नहीं लिख पाऊंगी वो एक किताब में। जिंदगी किताब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो सलमा सुल्ताना जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद इससे पहले कि हम चलें, हमारे सबसे जो सीनियर कवित्री हैं निर्लेप होरा जी, हमारे एक कविगण जो आज उपस्थित नहीं हो पाए इस कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी कविता हमें लिखकर भेजी है और ये उम्मीद उन्होंने की है हमसे कि उनकी कविता हम इस मंच पर रखें। BL गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ नहीं पाए किसी कारणवश, तो उनके एक उन्होंने रचना जो भेजी है वो मैं आपके सम्मुख रखने की इजाज़त चाहता हूँ। जी स्वागत। जी सर, इजाजत। उनकी 2 रचनाएं हैं, मैं एक रचना पढ़ना चाहूँगा। एक रचना जो है क्योंकि हम ही पर लागू होती है तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करना चाहूँगा। ये राजीव निशाना जी, उनकी एक रचना जो है ना, अभी वो बिहार में है इस वक्त और वहाँ इलेक्शन में उनकी कुछ ड्यूटीज लगी हुई हैं, तो कुछ वो पत्रकार मित्रों से नाराज़गी है उनकी, तो उसी पर उन्होंने कुछ लिखा है। कहो तो वो भी पढ़ देता हूँ, वही पढ़ देता हूँ पहले, चले। देखिए, कवि की चिल्ला रहे हैं, चीखते। सबसे बड़ी खासियत तो यही है, कवि की नाराजगी किसी से भी हो सकती है। वो चांद से नाराज हो सकते हैं, सूरज से नाराज हो सकते हैं, प्रकाश से नाराज हो सकते हैं। कवि की कलम को कोई रोकता नहीं है, ऐसे पत्रकार है
जी इसलिए पत्रकार से नाराज हो जाते हैं, तो वही हम चाहेंगे कि भाई क्या नाराजगी है, हो सकता है हम दूर करने की कोशिश करें। जी, उनका उन्होंने जो अनुभव है वो लिखा है। जी जी, चीखते चिल्ला रहे हैं, चीखते चिल्ला रहे हैं, बात कोई हो सच्ची या झूठी। ये पत्रकारों के विषय में कह रहे हैं वो। जी, बात उतनी ही करते हैं सारे जितनी मतलब की होती। बात उतनी ही करते हैं सारे जितनी मतलब की होती, मतलब उनके मतलब की होती पत्रकारों की। दूसरों पर उठा के उंगली, दूसरों पर उठा के उंगली, साफ चेहरा बताते हैं अपना। देख लेते आईना जुगर, फिर इतनी हिम्मत ना होती। टीवी चैनलों पर देखो तो, टीवी चैनलों पर देखो तो रोज बहस होती रहती, कोई किसी की नहीं सुनता। ये जो टीवी चैनल पर डिबेट होती है आजकल, उसके विषय में उनका कहना है कि टीवी चैनलों पर देखो तो रोज बहस होती, कोई किसी की नहीं सुनता, बकबक होती रहती। चैनल वाले भी ऐसे ही लोगों को बुलाते रहते हैं, टीआरपी के चक्कर में बस एंकर की गति बनी रहती है। तो ये इन्होंने एक व्यंग जो है ये किया है आजकल का जो पत्रकार हैं, जो खासकर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जो है उनके अपने विचार रही है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो एक और रचना है उनकी, ये दिवाली के विषय में है। दीपमालाएं रात में जगमगाती रहीं, दीपमालाएं रात में जगमगाती रहीं, मन की कोयल मधुर गीत गाती रहीं, तन मयूरा मेरा नाचता ही रहा, लक्ष्मी माता गणपति संग आती रहीं। राम आए हैं संग सीए के बनवास से, राम आए हैं संग सीए के बनवास से, साथ हनुमान लक्ष्मण भी नई आस से। राम राजा अयोध्या के बन जाएंगे, सारे गण देव आए हैं विश्वास से। रोशनी से घरों में उजाला करो, रोशनी से घरों में उजाला करो, वैभव की लक्ष्मी की पूजा करो, साथ गणपति को लेकर आई है माँ, पुष्पमालाओं से उनका स्वागत करो। पुष्पमालाओं से बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये बीएल गुप्ता जी की दो रचनाएं मैंने आपके सम्मुख रखी। तो निर्लेप होरा जी, अब आपका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। सभी कवि गणों की ओर से भी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार आप सबको। आप सबसे नमस्कार। चलिए, कुछ तो फायदा हुआ बड़ी उम्र होने का। अनुभव में भी ये उम्र का तकाजा जो है ना, ये वो नहीं है, ये अनुभव का है, अनुभव का है। ये अनुभव जो है ना, वो आपको जो है वैल्यू आज मिल रही है। जी, आई टेल यू कि मैंने कभी अपने को समझा नहीं सीनियर। मैंने सोचा कि नहीं, आई एम अ यंग गर्ल। तो यू आर मैम, तो क्या मालूम वो कितना गर्म है। सही है। ये हमने ग्रुप बनाया हुआ है कि जिसे सुपर यूथ क्लब है, जो 60 साल से ऊपर के लड़के और लड़कियों का है। सबसे बड़ा जो लड़का है 92 साल का, उसी में मुझे शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा लड़का जो है 92 साल का है और बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, आपको बता दूं। सुपर यूथ क्लब में ना वो सब छड़े लोग ही हैं जी, इसलिए निर्लेप हो रहा जी। मैं आपको बताऊं, वो उनकी बातें भी वही होती है। अब मुझे इस उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो ज्यादातर मेरी जो कविताएं होती हैं वो आजकल वातावरण क्या है, समाज में क्या हो रहा है, तो वो जब घटनाएं मुझे झंझोड़ जाती हैं तो उन्हीं को ही मैं कविता में उड़ेल देती हूँ। बहुत शानदार। तो ये जो मेरी कविता है, धन्यवाद, ये जो मेरी कविता है ये छंद विहीन है। तो उसका शीर्षक है मेरे चंद सवाल। एक दिन दिल में ख्याल आया कि कुदरत से कुछ पूछूं। पहले तो मैंने पहाड़ों से पूछा, तुम्हें तो अडिग कहते हैं, तुम क्यों टुकड़े टुकड़े होकर लुढ़क रहे हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने समुद्र से पूछा,
तुम्हें तो शांत और गंभीर कहते हैं, तुम क्यों इतने चंचल हो गए हो? नहीं दिया जवाब उसने मुझे। मैंने सोचा चलो नदियों से पूछती हूँ, क्यों अपनी सीमाएं तोड़ रही हो और तबाही मचा रही हो? नदियां भी चुप हो गई। अब बादलों से पूछा, मीठी फुहार देने वाले गुस्से से क्यों फट पड़ते हो? कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने मुझे। मैंने सोचा चलो आसमान की बिजली से पूछती हूँ, ए बादलों के संग गले मिलने वाली, क्यों नीचे आकर सब कुछ खाक कर देती है? उसने तो मुझे गुस्से से घूर के देखा। फिर मैंने आग से पूछा, सर्दी में हमें ताप देने वाली, हमें बढ़िया बढ़िया भोजन पकवा के देने वाली, अरे तू क्यों बावली हो गई? अपने प्यारे पेड़ों का ही सत्यानाश कर रही है। वो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये भी कहा उससे कि तू तो उन्हीं की तो जाई है, क्यों चुप्पे लगा के बैठी है? नहीं बोली। अब बारी आई बहती हुई हवा से पूछा, तू तो जीवन दायिनी है, तू जहरीली कैसे हो गई? कैसे हो गई? बहुत शानदार। कैसे जहरीली हो गई? वो तो बहुत नाराज हुई मुझसे। मैंने खेत की लहलाती हुई फसलों से पूछा, अब तुम में वो स्वाद, वो रस नहीं है? वो कुछ नहीं बोली। मेरी नजरें फिर आसमान की ओर उठी। रात का जो समय था। पूछा, कहाँ गई तारों भरी रात? कहाँ गए तेरे टिमटिमाते हुए दिए? कोई जवाब नहीं मिला। समाज में हो रही घटनाओं से पूछा, क्यों चारों ओर अशांति, मारकाट, लोभ, लालच, हिंसा, दुराचार हो रहा है? वहां भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। जब सबने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मेरी अंतर आत्मा बोली। जब सबने मुझे जवाब नहीं दिया तो मेरी अंतर आत्मा बोली, उनसे क्या पूछती है नादान? उनसे क्या पूछती है नादान? ये तुम सब इंसानों के कर्मों का फल है। ये सब तुम इंसानों के कर्मों का फल है। बिल्कुल। तुम सब ने इस प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है, उसको बुरी तरह डो लिया है, उसे इतना पीड़ित किया है कि उसकी सब्र का बांध टूट गया है। अब प्रकृति के सब्र का बांध टूट गया है। अब प्रकृति ने भी अपने नियम बदल डाले हैं। अगर वो बोली प्रकृति मुझसे, अगर अभी भी तुम्हें सीख नहीं मिली, अगर अभी भी तुम्हें सीख नहीं मिली तो मुझसे एक शेर सुनो, तो मुझसे एक शेर सुनो। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या? आगे 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 देखो। रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? ये सब सुनने के बाद मेरी अंतर आत्मा चुप्पी साध गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। रोमांटिक गीत भी लिखती हूँ मैं, कहानियां भी लिखती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बोलिए राजीव जी। राजीव जी, मैं कह रहा हूँ प्रकृति पर आपने बहुत शानदार लिखा है, और ये सच्चाई है कि आज जो है इंसान जो है वही जिम्मेदार है। चाहे हम पर्यावरण की बात करें, जैसे राजधानी दिल्ली और एनसीआर का माहौल है, उसके कुछ जिम्मेदार हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें जल रही हैं हम लोगों की। बिल्कुल। तो मेरा कुछ है ऐसा कि मैं जो भी घटित होता है, कहीं भी जाती हूँ, चाहे कुछ भी देखूं, तो उसको ही मैं अपने जो मेरी भावनाएं आती है मैं उसे कविता के रूप में लेती। हाँ, मुझसे किसी ने शिकायत की कि आप बहुत गंभीर लिखती हैं, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं, मैं रोमांटिक भी हूँ, मैं रोमांटिक गीत भी लिखती हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा, रोमांटिक गीत गाती भी हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सबको। बहुत ही शानदार, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो राजीव जी, अब हम आज का समय को देखते हुए, धन्यवाद कहें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, समय को देखते हुए हम सभी से
आज्ञा चाहेंगे तो हमारे साथ जितने भी कविगण इस कार्यक्रम में जुड़े, विजय कपूर जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, साहिल सिंह जी, सलमा सुल्ताना जी, तरुणा पुंडीर जी, चारू देव जी, शिल्पा गुप्ता जी और हमारे सबसे वरिष्ठ जो कवित्री हैं निर्लेप होरा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।